आज फिर दिन में अंधेरा हो गया है क्योंकि आज है अमावस्या की रात और आज बहुत खास अमावस्या है। आज है सोमवती अमावस्या, वो अमावस्या जो शिवजी के दिन की पड़ती है। जी हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट यानी कि बहुत दिव्य होती है, जिसके उपाय करने से, जब भी आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन का एक एक पल बदल सकता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी राशि पर अमावस्या का क्या प्रभाव पड़ेगा। आप ये भी जानेंगे कि सोमवती अमावस्या का महत्व क्या है और इसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। साथ ही आपको बताएंगे कि आज आपको क्या नहीं करना है। आज अमावस्या है तो आज मैं आपको 5 महा उपाय अमावस्या से जुड़े हुए ही बताऊंगी। तो पहले महा उपाय की बात करते हैं। क्या पुण्य की प्राप्ति करना चाहते हैं? अमावस्या को खीर बनाकर जरूरतमंद लोगों को खिलाइए। साथ ही महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन में जो भी परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। इस दिन शाम के समय पितरों के लिए थोड़ी खीर और पीपल के नीचे भी रखनी चाहिए। आज सोमवती अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है। ये महत्व क्या है आपको भी जानना चाहिए। आइए बताती हूँ। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। इसी तरह शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या शनि अमावस्या कहते हैं। सुहागन इस दिन अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत का विधान करती हैं। इस दिन मौन व्रत रखने से बड़ा फल मिलता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां पीपल के पेड़ को दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन से पूजती हैं और पेड़ के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करने का विधान होता है। और कुछ दूसरी परंपरा में भवरी देने का भी विधान होता है। धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधान से तुलसी के पेड़ को चढ़ाया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान भी विशेष महत्व से किया जाता है। कहा जाता है कि महाभारत में भीष्म जी ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन स्नान करने वाला समृद्ध होता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और सारे दुखों से उसको मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि स्नान करने से पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। सोमवती अमावस्या का विधान भी जान लीजिए। ऐसी परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन जब पहली सोमवती होती है तो धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने ताकत के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री की भवरी दी जाती है। भवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी जरूरतमंद, ननंद या भाजे को दिया जाता है। इस दिन अगर गंगा जी जाना संभव ना हो तो किसी नदी या सरोवर में स्नान कर भगवान शंकर, पार्वती माँ, तुलसी की पूजा करें और पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करें। हर परिक्रमा में कोई वस्तु चढ़ाएं। परिक्रमा के समय 108 फल अलग अलग रखकर समापन के बाद जरूरतमंदों को दान करें। अमावस्या के दिन बहुत खास होते हैं और रात तो उससे भी खास। इसीलिए मैं आपको अमावस्या से उपाय जुड़े बता रही हूँ। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। आपको अमावस्या में राशि के हिसाब से उपाय बताने जा रही हूँ। आपको बहुत फायदा होगा इन्हें करेंगे तो। मेष राशि के लोग अमावस्या के दिन किसी काले डॉग को 1 ड्रॉप तेल लगा के रोटी खिलाएं, चाहे फिर साथ में दूध मिला सकते हैं। इससे कष्ट मिटेंगे। वृश्चिक राशि के लोग अमावस्या की रात को एक नींबू अपने सिर से 7 टाइम्स उसार कर एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर 4 बराबर हिस्सों में कर किसी भी जगह पर साइड में चारों डायरेक्शन में इस तरह से छोड़ आए। आपको काम में, जॉब में लाभ होगा। मिथुन राशि के लोग किसी मंदिर में जाकर अभिमंत्रित धागा ले लें, इसे पहन ले, इसे फायदा होगा। कर्क राशि के लोग अमावस्या के दिन किसी काले डॉग को तेल की रोटी खिलाएं, कष्टों का निवारण होगा। सिंह राशि के लोग अमावस्या के दिन घर में हवन करवाएं और शिव जी की पूजा करें। कन्या राशि के लोग कोई हरा धागा लीजिए और जाकर इसको मंदिर में पहन लीजिए। अभी मैंने 6 राशियों के बारे में बताया है, बाकी की 6 राशियां बाकी हैं। अपनी राशि के हिसाब से जानेंगे, उपाय करेंगे तो बहुत फायदा होगा। बस थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी एक जरूरी बात बताती हूँ। चलिए आपके फायदे की खास चीज आपसे शेयर करती हूँ। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कुंदन के क्या कुछ डिज़ाइंस हैं और कैसे आप इनको कैरी कर सकते हैं। इस पर मेरे साथ बात करने के लिए हैं द वेरी फेमस ज्वेलरी डिज़ाइनर राधिका माथुर। राधिका, वेलकम टू इंडिया न्यूज़। हाय हाय हाय। हम लोग कुंदन के नेकलेसेस की बात कर रहे हैं राधिका, और यहाँ पे मैं बहुत खूबसूरत कलेक्शन देख रही हूँ। अगर आप इस कलेक्शन के बारे में बताएं कि क्या कुछ इसमें खासियत है और कैसे इनको कैरी कर सकते हैं। अगर इस पीस से शुरुआत करें तो आप क्या कुछ कहेंगे? ओके, सो ये कुंदन, मेरा स्पेशलिटी इज़ कुंदन।
आर्टिफिशियल बट या कुंदन। सो इसमें इट्स अ वेरी डिफरेंट पीस। इसमें कुंदन है, अलग तरीके से यूज़ हुआ है, और पर्ल्स हैं, और ग्रीन कलर एमरल्ड्स यूज़ है ओनेक्स। यानी कि एक पूरा जो लुक क्रिएट किया गया है उसमें पर्ल्स भी हैं, कुंदन भी हैं, एमरल्ड्स भी हैं, और ग्रीन कलर का इसमें रखा गया है। ओनेक्स होता है कि बीड होता है, स्पेशलिटी होता है ये, वो है। तो बहुत खूबसूरत कलेक्शन है। इसके अलावा मैं कुछ और पीसेस भी देख रही हूँ, इसके बारे में बताइए राधिका। ये बहुत खूबसूरत पीस है और अगेन बहुत सारे लेयर्स इसमें मुझे दिख रहे हैं। ये भी कुंदन है, बट उस पर मीना का काम हुआ हुआ है, और अगेन उसको एक डिफरेंट अलग तरीके के स्टोन के साथ यूज़ हुआ है। ये एमरल्ड ही है ये भी। ये सिंगल पीस है, ये चोकर है। चोकर इट्स जैसे गले पे बहुत करीब से आएगा, ये चोकर कहते हैं इसको। एंड इवन ये भी जैसे अलग डिज़ाइन है इसमें, जैसे सब लोग पहनते हैं, इसमें ओरिजिनल बहुत ज़्यादा बनता है रियल ज्वेलरी में, लेकिन इसमें मैंने ये चेंज किया है कि जनरली ये वाइट होता है इसमें, लेकिन मैंने वाइट के साथ रेड थोड़ा चेंजेस किए हैं। बिल्कुल। खास बात आपको ये बता दें कि जब भी कुंदन के पीसेस की बात की जाती है तो बहुत ज़्यादा कभी कभी आप अफोर्ड नहीं कर पाते। ये जो आप पीसेस देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली भी हैं और बिल्कुल वही डिज़ाइंस हैं जो आप ओरिजिनल कुंदन ज्वेलरी में आप देखते हैं। रियल ज्वेलरी में जो काम हुआ जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही है, बस इमिटेशन ज्वेलरी है ये। इसको सतलड़ा कहते हैं। इसमें अगेन ये भी थोड़ा डिज़ाइन होता है, लेकिन इसमें ग्रे है, ग्रे मीना वर्क है, एंड ये एक बहुत मेरा स्पेशल डिज़ाइन है। ये आप देख सकते हैं कि डिटैचेबल पूरा एक नेकलेस है और इसमें सतलड़ा, जैसे कि अभी राधिका बता रही हैं कि सतलड़ा इसे कहा जाता है। इसमें आप एक ब्रॉड एक पूरा नेकलेस देखेंगे। पर्ल्स का यहाँ पर आप देखेंगे कि 7 यहाँ पर लेयर्स रखी गई हैं। वहीं अगर आप कुंदन लुक की अगर हम बार बार बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुंदन लुक से पूरे एक 2 लेयर्स यहाँ, यानी कि एक जो कि चोखर स्टाइल में होगा और दूसरा थोड़ा सा आप लंबा देखेंगे। एक और पीस की अगर बात करें राधिका तो ये भी एक बहुत खूबसूरत पीस है, इसके बारे में बताइए। अगेन चोकर लुक में है। हाँ, अगेन चोकर लुक में है। ये कुंदन है, ओवल शेप कुंदन है, और इसमें अलग अलग कलर्स के फिर अगेन बीड्स यूज़ हुए हैं। So, आप यहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग कलर्स के बीट्स यूज़ हुए हैं। वेरी मतलब बहुत अनकॉमन कलर्स यूज़ किए हैं मैंने। ये जनरली मार्केट में इजीली मिलते नहीं हैं, ये बहुत अनकॉमन कलर्स हैं। बिल्कुल। और ख़ास बात ये है कि ये जो कलर्स हैं ये किसी भी ड्रेस के साथ आप कैरी कर सकते हैं। एक यहाँ पर मैं एक खूबसूरत ज्वेलरी देख रही हूँ, ये मुझे मोर ऑफ किसी दुल्हन के लिए या फिर ब्राइडल के लिए, रिसेप्शन के लिए इनको कैरी किया जा सकता है। तो इस पीस के बारे में बताइए। ये इसको ब्राइडल वेयर भी में पहना जा सकता है। काफ़ी हैवी है ये, इसमें काफ़ी अमाउंट ऑफ कुंदन लगा है, पर्ल्स हैं, ओनेक्स है, ड्रॉप्स हैं, सो काफ़ी हैवी सेट है ये। सो और अगर इसके लुक की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऊपर की तरफ एक पूरा चोकर लुक में ये एक नेकलेस है और फिर बहुत सारे लेयर्स आप देखेंगे। जैसे इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि मोती से एक पूरा नेकलेस जो है वो यहाँ पर क्रिएट किया गया है, कुंदन लुक है और बहुत सारे आपको अलग एमिनेंट्स भी दिख जाएंगे। यानी कि बहुत खूबसूरत पीसेज ये लगते हैं। आप अपने हिसाब से इनको कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं, अलग अलग कलर्स में आप इनको कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। और जब भी बात आती है कुंदन ज्वेलरी की तो वो हमेशा से ही पसंद की जाती है, खूबसूरत भी लगती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा वो आपकी पॉकेट पे ज़्यादा भारी पड़ रही है तो आप इस तरह के कुछ पीसेज ऑप्ट कीजिए और देखिए कि आपका जो लुक है वो कैसे खूबसूरत हो जाएगा। जानते हैं आज का दूसरा महा उपाय। अमावस्या के दूसरे महा उपाय की बात करते हैं। क्या आपको बार बार नज़र लग जाती है तो नज़र दोष से परेशान हैं? अमावस्या के दिन अपने घर के दरवाजे के ऊपर काले घोड़े की नाल को स्थापित करें। ध्यान रहे इसका जो खुला हुआ पोर्शन है वो ऊपर की ओर होना चाहिए। मुझे मालूम है अमावस्या पर बाकी की राशि के दर्शक अपना इंतजार जरूर कर रहे होंगे, तो चलिए आपका इंतजार खत्म कर देते हैं और आपको राशि के हिसाब से अमावस्या पर क्या उपाय करने हैं वो बता देते हैं। तुला राशि के लोग अमावस्या के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं, कष्टों का निवारण होगा। वृश्चिक राशि के लोग अमावस्या की रात को बहती नदी में पानी में 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दिए छोड़े, फाइनेंशियल गेन्स होंगे। धनु राशि के लोग अमावस्या के दिन किसी कुएं में 1 चम्मच दूध डालें, फायदा होगा। अगर कुआं आसपास नहीं है तो गरीब को दूध दान कीजिए। मकर राशि के लोग अमावस्या की रात को मंदिर में 1 घी का दिया जलाएं, लाभ होगा।
कुंभ राशि के लोग अमावस्या की रात को एक नींबू अपने सिर से 7 बार उसार कर 4 बराबर पार्ट्स में काटकर किसी चौराहे पर रखें, या फिर आप नींबू को लेकर ऐसे किसी 4 एरियाज में से अलग अलग डायरेक्शंस में यूँ दबाकर निचोड़ भी सकते हैं। इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मीन राशि की अगर हम बात करें तो अमावस्या की रात एक पानी का नारियल लीजिए, उसके 5 बराबर टुकड़े कर या 5 टुकड़े कर शिव जी को अर्पित करें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अमावस्या पर क्या नहीं करना है। जो आप करते हैं और जो गलती करते आए हैं उसको अब रिपीट मत कीजिए। अब आप जान लीजिए कि क्या आज के दिन नहीं करना है। अगर आपकी आदत रोज़ सुबह देर से उठने की है तो अमावस्या के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और नहाने के बाद सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। अमावस्या पर घर में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। अगर आप घर में अमावस्या पर परिवार के सदस्यों से वाद विवाद करते हैं तो इस दिन पितरों की कृपा नहीं मिलती है, इसीलिए इस दिन घर में शांति का वातावरण बनाएं। अमावस्या पर तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी भी प्रकार का किसी भी तरीके का नशा भी नहीं करना चाहिए। अमावस्या पर पति पत्नी को दूर ही रहना चाहिए। आप मेरी बात का मतलब समझ रहे हैं ना? आइए देखिए आपके काम का क्या खास उपाय लेकर आए हैं आपके लिए। घर को सजाने की हम बात कर रहे हैं और जब भी आप घर को डेकोरेट करें तो सोचें कि आपके घर की दीवारें, आपके घर के पर्दे, सोफ़ा, बेड शीट्स सिर्फ यही खूबसूरत नहीं हो बल्कि आपका फ्लोर भी उतना ही खूबसूरत लगे। और उसके लिए क्या काम आएगा, उसके लिए आप चूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरह के कारपेट्स और अलग अलग तरह के रग्स। यहाँ पर आपको कुछ कलेक्शन में दिखाती हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग तरह के रग्स अवेलेबल हैं और रग्स का आजकल जो फैशन है वो बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ट्रेंड में ये रग्स माने जाते हैं। आप देख सकते हैं कि बेहद सॉफ्ट होते हैं और ख़ास तौर पे आप इन रग्स को सेंटर टेबल के नीचे या फिर आप अपने बेड के साइड से आप इसको प्लेस कर सकते हैं। इसमें आपके पास बहुत सारे कलर्स होंगे। कलर्स ध्यान रखिएगा, बहुत सोच के चूज़ कीजिए क्योंकि ये फ्लोर पे रखे जाते हैं तो गंदे होंगे और गंदे भी हो सकते हैं और साथ ही साथ आपको जो है थोड़ा सा इनको मेंटेन करने के लिए भी थोड़ी सी आपको कोशिश करनी होगी। आप देख सकते हैं कि आप इस तरह के कलर्स या तो आप चूज़ कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा अगर आप रेडिश और ऑरेंजिश शेड में अगर जाना चाहें, येलो शेड में जाना चाहें तो उसके पास भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। ख़ास बात यह है कि जो इनका फैब्रिक होता है वो बेहद सॉफ्ट होता है, तो सिर्फ आपकी बेडशीट या फिर पिलो कवर्स के साथ साथ जो फ्लोर होता है उसमें भी एक सॉफ्टन सा एक ये लुक आता है। अगर आप रग्स नहीं पसंद करते हैं और चाहते हैं कि कुछ ट्रेडिशनल कारपेट जैसा हो तो आपके पास इस तरह के बहुत सारे कारपेट्स के भी ऑप्शंस हैं। साइजेस अलग अलग होते हैं, आप चाहें तो छोटा कारपेट ले सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा बड़ा कारपेट हो जो पूरा एरिया कवर कर ले तो आप उस तरह के कारपेट भी चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारे कलर्स में ये अवेलेबल है, लेकिन ध्यान रखिए कि रग्स जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं बेड के बिल्कुल साथ में, लेकिन जो कारपेट है वो आप कोशिश कीजिए कि या तो पूरा फ्लोर कवर करने वाला हो या फिर आपके ड्राइंग रूम में बेहद ही खूबसूरत लगेगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे कलर्स में ये तमाम कारपेट्स और रग्स अवेलेबल हैं। आप मार्केट में जाइए और अपने घर की दीवारों को ही नहीं बल्कि अपने घर के फ्लोर को भी सुंदर दिखाइए। अब अमावस्या के तीसरे महा उपाय को जानने का टाइम आ गया है। सवाल ये है कि क्या घर में सुख समृद्धि चाहते हैं? एक सूखा नारियल लें और उसमें एक छोटा सा छेद करके उसको भूरे से यानी कि चीनी के पाउडर से भर दीजिए। उसके बाद आप किसी अकेली जगह पर जहाँ पर चींटियाँ खूब सारी हों, जहाँ पे चींटियों के होल्स दिख रहे हो, वहाँ पे गाड़ दीजिए। बस ध्यान दें कि नारियल पर किया गया छेद धरती के ऊपर ही हो, फेसिंग अर्थ हो। अनेक आपत्तियाँ मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स से आपको बचाता है, लेकिन ये करने के बाद आपको मुड़ कर नहीं देखना है। जब एक बार दबा देंगे ज़मीन में तब मुड़ के नहीं देखेंगे। धन और समृद्धि प्रसन्नता का ये प्रयोग अगर करते हैं इसके लिए तो सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। कुछ दिन पहले मैंने ग्रहों की चाल की जानकारी दी थी, लेकिन ग्रहों को ठीक करने वाले उपाय नहीं बताए थे। इसके बाद मुझे दर्शकों के बहुत सारे मैसेज मिले और ग्रहों की चाल सुधारने वाले उपाय पूछे, तो चलिए आज आपको ये जानकारी दे देती हूँ।
गुड़हल का पौधा, गुड़हल के पौधे का सीधा संबंध मंगल ग्रह से और सूर्य से होता है। अगर हनुमान जी पर फूल चढ़ाया जाए तो व्यक्ति को मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। इसी कारण से गुड़हल के पौधे को घर में लगाना शुभ माना जाता है। केले का पौधा, अगर किसी व्यक्ति के शादी में बाधाएं आ रही हैं तो ऐसे इंसान को घर के पिछले भाग में केले का पौधा लगाना फायदेमंद होता है। केले के पेड़ की पूजा करने से इच्छा फलित, मतलब जो भी इच्छा होती है वो फल मिलते हैं। तुलसी का पौधा, तुलसी का पौधा घर में रखने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। अगर रोजाना तुलसी के पौधे में दीपक जलाकर रखा जाए तो इससे शुक्र ग्रह की शांति होती है। एक और बात आप सबको ये बताना चाहती हूँ, जो ज़रूरी है बताना, आपकी कुंडली सबकी अलग अलग होती है और सबकी कुंडली पर ग्रहों का असर भी अलग अलग ही होता है। इसीलिए एक बार किसी एस्ट्रोलॉजर से पूरी बात समझ लीजिए, फिर आप किसी भी उपाय को करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब अमावस्या से जुड़ा हुआ चौथा महा उपाय क्या है, आइए आपको बता देते हैं। क्या घर में फैली नेगेटिविटी दूर करनी है? घर में पूरी तरह से साफ सफाई करें, चारों कोने में गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद पुराने कपड़े, घर का खराब सामान, जो चीज़ें काम नहीं आती हैं, उन सबको बाहर निकाल दें। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। अमावस्या के दिन अपने घर से पुरानी तेल वाली चीज़ें, जैसे कई बार छोटी छोटी बॉटल्स पड़ी होती हैं, डिब्बे होते हैं जिनमें पुराना घी पड़ा होता है, ये चीज़ें निकाल दें। दूसरा अच्छा काम जो आप आज के दिन कर सकते हैं वो ये कि पुराने जूते चप्पलें अपने घर से निकालकर आज किसी गरीब को दे दें। रेड लाइट पे इतने लोग बिना चप्पल के घूमते हैं, नहीं तो मंदिर में छोड़ा है, वहाँ पे नंगे पैर वहाँ से वापस आ जाएं, वो भी किसी गरीब को दे देंगे। लेदर आइटम्स निकालने से भी अपने घर से, पुराने बैग्स वगैरह, आपको बहुत राहत मिलेगी और शनिदेव आपके फेवर में काम करेंगे। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करना है कल आपको राशि के हिसाब से, मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल सुंदरकांड का पाठ जरूर करिएगा। लक साथ दे रहा है आपका कल 70%। वृश्चिक राशि के लोग कल ब्लैक सॉक्स, ब्लैक सैंडल, किसी भी फॉर्म में चप्पल ब्लैक पहनिएगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 66%। मिथुन राशि के लोग बिना चीनी वाली चाय आपको पीनी चाहिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 60%। कर्क राशि वाले लोग डॉग को रोटी खिलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। सिंह राशि के लोग कबाड़ को ना घर से बाहर निकाल दीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 57%। कन्या राशि के लोग शाम को हनुमान मंदिर जरूर जाएं। लक साथ दे रहा है आपका 72%। तुला राशि के लोग शाम को घर में कपूर जलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। वृश्चिक राशि के लोग मीठा खाकर घर से निकलें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। धनु राशि के लोग नशे से दूर रहिए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 50%। मकर राशि के लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। कुंभ राशि के लोग शनिदेव को तेल चढ़ाएं। लक साथ दे रहा है आपका 68%। मीन राशि वाले लोग आप श्री सूक्त का पाठ कल के दिन जरूर करें। लक साथ दे रहा है आपका 75%। फेसबुक पर आरती कनौजिया ने अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की है। उनके 2 बच्चे हैं जो उनकी बात नहीं सुनते हैं, इसके उपाय जानना चाहती हैं। अगर बच्चे जिद्दी हो गए हैं, तंग करते हैं, बच्चों के कमरे में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हल्दी की 9 गांठों को बांध कर रख दीजिए और बिल्कुल उन्हीं के पास में माँ सरस्वती की ऐसी तस्वीर लगाएं जिसमें उनके हाथ में किताब, वीणा और माला हो। आपके बच्चों की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बात करते हैं आज के 5वें और आखिरी महा उपाय की। अमावस्या का 5वां महा उपाय जान लीजिए। क्या नौकरी नहीं लग रही है, बहुत परेशान हैं? अमावस्या के दिन पितरों के लिए दान करना चाहिए, जिससे कि सूर्य, चंद्र आदि के दोष दूर होते हैं। खाने से पूर्व गाय, कुत्ते, चिड़ियाँ और इन सब का भोजन निकालना चाहिए, चाहे अपने खाने में से या जो खाना सबके लिए बना हो उसमें से। और ये अगर आप करते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, आपकी सारी दिक्कतें दूर होती हैं। ये नौकरी दिलाने में भी बहुत मददगार साबित होता है। आज के लिए इतना ही। अब मैं चलती हूँ और आपको तो मालूम ही है कि परसों अक्षय तृतीया है, इसीलिए
कल और परसों सिर्फ अक्षय तृतीया की जानकारी दूंगी। दिवाली से पहले लक्ष्मी कृपा पाने का बड़ा दिन आ गया है। आप कल और परसों शो देखना नहीं भूलिएगा। लेकिन अब मैं आपसे मिलूंगी कल। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।